नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहने वाला है 3 अक्टूबर 2022 से लेकर 9 अक्टूबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। क्या करें, क्या ना करें और कौन सा महा उपाय आपको दिला सकता है विशेष लाभ, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत होगी बड़े ही पावन पर्व यानी कि 3 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। 4 अक्टूबर को महानवमी रहेगी तथा 5 अक्टूबर को बुराई पर अच्छाई की जीत, जी हाँ, विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा। 6 अक्टूबर को पापाकुंशा एकादशी रहेगी तथा साथ ही साथ इसी दिन पद्मनाभा द्वादशी भी रहेगी। 7 अक्टूबर को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा तथा 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। दोस्तों, इसी दिन वाल्मीकि जयंती और मीराबाई जयंती भी मनाई जाती है। दोस्तों, ये तो है व्रत पर्व और त्योहार। अब आइए जान लेते हैं आपका राशि। अब जान लेते हैं कैसा रहने वाला है कन्या लगन वाले जातकों के लिए 3 अक्टूबर 2022 से लेकर 9 अक्टूबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में क्या रहने वाली है ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में। आपके लगन में इस समय आपके लगन के स्वामी उच्च के होकर विराजमान हैं तथा निर्माण कर रहे हैं भद्र योग का। वहीं सूर्य और बुध का आदित्य राजयोग भी बना हुआ है आपकी कुंडली में। साथ ही साथ शुक्र नीच के होकर विराजमान हैं और बना रहे हैं इस समय में नीच भंग राजयोग। केतु का गोचर चल रहा है कुंडली के दूसरे भाव में तथा शनि विराजमान है आपके पंचम भाव में। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में हंस राजयोग के साथ विराजमान है तथा राहु का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। वहीं मंगल आपकी कुंडली के नवम भाव में विराजमान है। इसके अलावा चंद्रमा जो निरंतर अपनी राशि परिवर्तन करते रहते हैं, हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो चंद्रमा इस सप्ताह आपकी कुंडली में गोचर भ्रमण करेंगे आपके चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, छठे भाव में और सप्तम भाव में। तो अब इस ग्रह गोचर का हमारे जीवन पर क्या परिणाम पड़ेगा और हमें इसका क्या लाभ हो सकता है, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके लगन के स्वामी 3 राजयोग के साथ में विराजमान हैं आपके लगन के अंदर ही, तो इस समय में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ इस समय में जो लोग बुद्धिमत्ता का या कैलकुलेशन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही लाभवान रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के बारे में कि जो लोग किसी प्रकार का ज्वेलरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं या फिर लेडीज मटेरियल से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए लाभपूर्ण हो सकता है। लेकिन इस सप्ताह में आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। अब वो सावधानियां क्या हैं वो जानेंगे वीडियो के अंत में। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप वाणी का कोई कार्य करते हैं, गायन का या वादन का आप इस समय में रुचि रखते हैं, तो आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। साथ ही साथ आपके बॉस का आपको इस समय में स्नेह मिलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि इस सप्ताह में आप लोगों के लिए कुछ नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आती हुई दिखाई देंगी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ इस समय में जो लोग पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये पार्टनरशिप की डीड बहुत ही लाभकारी रहने वाली है तथा आपकी पार्टनरशिप से आपको अच्छे प्रॉफिट भी आएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपके पार्टनरशिप के भाव में बनने जा रहा है गज केसरी योग, जिसे हम लक्ष्मी योग भी बोलते हैं, और आपकी पार्टनरशिप से गुरु और चंद्रमा दोनों की युति से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं
हंस राजयोग भी बन रहा है। तो अगर दाम्पत्य जीवन में कोई भी छोटी मोटी दिक्कत आ रही थी, किसी भी प्रकार की खटास चल रही थी या मन मुटाव चल रहा था, तो घबराइए नहीं, उसके खत्म होने का अब समय आ चुका है। इस समय में आपके जीवन साथी का पूर्ण स्नेह प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके जीवन साथी के साथ में आप किसी जगह जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये बता दूं कि इस सप्ताह में आप लोगों के लिए दुर्गा पूजा का विशेष महत्व रहेगा। तो इस सप्ताह में आपको दुर्गा पूजा के दिन कंजकाओं को तो देखिए सभी कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन इस सप्ताह में अगर आप लाल रंग की वस्तुएं विशेषकर प्रदान करेंगे कंजकाओं को, तो आपको बहुत ही अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो अपने करियर की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार की स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस सप्ताह में आपकी कंसंट्रेशन लेवल भी बनेगा और साथ ही साथ आपको आपके काम में रुचि भी रहेगी और आप लोगों की उन्नति भी होती हुई दिखाई देगी। अगर किसी लंबे टाइम से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा नया करने की कोशिश कर रहे हो, किसी नई एस्टीम में जाना चाहते हो, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो प्रेम प्रसंगों में है। तो कुंडली के पंचम भाव से ही हम इसका भी निर्णय करते हैं और पंचम के स्वामी शनिदेव पंचम भाव में ही विराजमान हैं शशि योग के साथ में। तो दोस्तों, अपने जीवन साथी से थोड़ा सा झूठ बोलने से बचें, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का कोई छोटा सा भी झूठ आपने बोल दिया तो वो मुसीबत का सबब बन सकता है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो इस समय में किसी बड़े काम को करना चाहते हैं या अपने व्यवसाय में चेंजेस करना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने व्यवसाय में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं या फिर कुछ नई जगह खरीदना चाहते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में किए हुए परिवर्तन आपके लिए लाभपूर्ण रहेंगे, साथ ही साथ धन का लाभ भी आपको दिलाते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह में आप लोगों का प्रमोशन होने के चांसेस बने हुए हैं, इंक्रीमेंट भी आपको इस समय में मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि धन की स्थिति से ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैंने कहा था कि आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं। तो इस सप्ताह में सावधानी आपको क्या बरतनी है कि इस समय में आपको किसी भी इल्लीगल रिलेशनशिप से दूर रहना है, या फिर आपके इस समय में कोई भी आपके मन में, आपके दिल में कोई भी ऐसी पर स्त्री या पर पुरुष को लेकर आपके मन में कोई भी ध्यान आता है, तो आपको उससे बिल्कुल ध्यान हटा लेना है। उससे आपके भाग्य के अंदर भी कमी आ सकती है और आपको अपयश का सामना भी करना पड़ सकता है। अब क्या करें? इस सप्ताह में आप शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, झूठ बोलने से बच सकते हैं और शिव जी की आराधना आपके लिए अति उत्तम रहेगी। इस सप्ताह में आप शिव जी को अगर चावल अर्पित करते हैं तो आपको धन के लाभ तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके घर में स्थावर लक्ष्मी का वास भी बनता हुआ दिखाई देगा। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है ऑफ वाइट कलर और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 6। दोस्तों, ये तो था आपका राशिफल। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमें संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे ये अनुरोध जरूर करूंगी कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। वाणी को यहीं विराम देते हुए तब तक के लिए